नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव पर चर्चा करने वाले हैं। एक तरफ जहां पढ़ाई के तरीके पूरी तरह से डिजिटल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की मशहूर खारे पानी की झीलों का भूगोल भी अब काफी बदल चुका है। बिना कोई वक्त जाया किए चलिए सीधे आज के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज की इस चर्चा का क्रम बिल्कुल सीधा रहने वाला है। शुरुआत आधुनिक डिजिटल स्टडी टूल्स से करेंगे, फिर झीलों के नए नक्शे को डिकोड करेंगे। इसके बाद फोकस रहेगा राजस्थान की सबसे प्रमुख झीलों पर, सांबर, डीडवाना और पचपदरा, और आखिर में कुछ अन्य महत्वपूर्ण छोटी झीलों की स्थिति भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन टूल्स की जिन्होंने एग्जाम की तैयारी का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया है। आजकल यूथ पाठशाला ऐप जैसे प्लेटफॉर्म्स एक गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। सोचिए, पैसिव लर्निंग के लिए ऑडियो बुक्स हों, पूरी की पूरी एनसीईआरटी किताबें हों, 10,000 से भी ज्यादा टेस्ट लाइब्रेरीज और ढेरों प्रतियोगी परीक्षाओं के सॉल्यूशंस, सब कुछ बस एक ही जगह। मतलब अब पढ़ाई सिर्फ डेस्क पर बैठकर रट्टा मारने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से कानों में ईयरफोन लगाकर भी सीखी जा सकती है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये पूरी की पूरी विशाल डिजिटल लाइब्रेरी बेहद किफायती है। गुरु नोट्स 10 कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर यह सब्सक्रिप्शन सिर्फ 79 रुपीज तक आ जाता है। वाकई आधुनिक शिक्षा को सुलभ बनाने का ये एक बहुत ही शानदार कदम है। अब इन्हीं आधुनिक तरीकों को अपनाते हुए चलिए भूगोल की पुरानी किताबों को थोड़ा अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में जिलों की सीमाओं ने एक बिल्कुल नया आकार ले लिया है। नए जिलों के इस चक्रव्यूह में घुसने से पहले जरा इस क्लासिक और मजेदार लाइन को याद कर लेते हैं। साड़ी का पल्लू कुत्ता भाड़े रे। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये एक ऐसा अचूक फॉर्मूला है जिससे राजस्थान की सभी प्रमुख खारे पानी की झीलों के नाम उंगलियों पर याद हो जाते हैं। सा से सांभर, डी से डीडवाना, प से पचपदरा, और बस ऐसे ही पूरी लिस्ट। सदियों से चले आ रहे इस देसी ट्रिक का कोई जवाब नहीं। लेकिन असली पेंच अब यहां फंसता है। पुराने नक्शे अब किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि राज्य की 3 सबसे बड़ी झीलों के पते पूरी तरह से बदल चुके हैं। ध्यान देने वाली बात है कि सांभर झील अब जयपुर ग्रामीण में गिनी जाती है। वहीं डीडवाना झील नागौर से निकलकर अब नए डीडवाना कुचामन जिले का हिस्सा बन चुकी है। इसी तरह पचपदरा झील का पता भी बाड़मेर से बदलकर अब नया बालोतरा जिला हो गया है। एग्जाम्स के लिए ये अपडेट लिटरली सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जरा जूम इन करते हैं भारत के अंतर्देशीय नमक के सबसे बड़े स्रोत पर, यानी हमारी पहली बड़ी झील सांभर पर। इसे अगर नमक का दैत्य या द सॉल्ट जाइंट कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 32 किलोमीटर तक लंबी ये झील एक बहुत बड़े इलाके में फैली है, और इसका असर देखिए, ये अकेले पूरे भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% हिस्सा पैदा करती है। प्रशासनिक तौर पर देखा जाए तो ये डीडवाना, कुचामन और अजमेर की सीमाओं को भी छूती है, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड्स और परीक्षाओं के लिए ये अब जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत ही आती है। इतने विशाल पैमाने पर नमक बनने का रहस्य छिपा है उन 4 मुख्य नदियों में जो अपना पानी यहां लाकर उड़ेलती हैं: मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। इनमें से जो मेंथा नदी है ना, वो अपने साथ सबसे भारी मात्रा में नमक बहा कर लाती है। यह प्राकृतिक जल प्रवाह ही इस पूरी इकोलॉजी का असली इंजन है। अब नमक तो आ गया, लेकिन इसे निकाला कैसे जाए? इसके लिए सदियों पुरानी क्यार पद्धति काम में ली जाती है। वर्तमान में यहां उत्पादन का सारा जिम्मा सांभर सॉल्ट लिमिटेड के कंधों पर है। ये कंपनी 1964 में स्थापित हुई थी, और ये केंद्र तथा राज्य सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉइंट वेंचर है। भूगोल के अलावा सांभर का अपना एक शानदार ऐतिहासिक सफर भी रहा है। बिजौलिया शिलालेख बताता है कि इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। 1562 का वो साल भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है जब ये जगह मुगल सम्राट अकबर की विवाह स्थली बनी। फिर 1870 में यहाँ एक सॉल्ट म्यूजियम स्थापित हुआ। 1964 में सांभर सॉल्ट लिमिटेड बनी, और 1990 में तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर साइट का दर्जा भी मिल गया। शाकंभरी माता मंदिर हो या सर्दियों में आने वाले कुर्जा पक्षी, ये जगह हर मायने में खास है। चलिए अब जयपुर ग्रामीण से निकलते हैं और चलते हैं डीडवाना की तरफ। ये झील अपने एक बहुत ही अलग तरह के औद्योगिक नमक के लिए जानी जाती है। स्थानीय लोग इसे प्यार से खाल झील कहते हैं, जो अब नए डीडवाना कुचामन जिले में है। यहाँ का सबसे दिलचस्प पहलू इसका रसायन है। डीडवाना का नमक डाइनिंग टेबल पर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये खाने के लायक ही नहीं है। साधारण नमक में जहां सोडियम क्लोराइड होता है, वहीं इस झील के पानी में सोडियम सल्फेट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए इस नमक की सबसे ज्यादा डिमांड चमड़ा और कागज उद्योगों में होती है।
डीडवाना में नमक निकालने का तरीका भी थोड़ा अलग है। यहाँ ब्राइन पद्धति का इस्तेमाल होता है, जिसमें खारे पानी को सुखाकर नमक तैयार किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स संभालता है। भले ही ये नमक खाने के काम ना आए, लेकिन राज्य की अर्थव्यवस्था और उद्योगों के लिए ये एक बहुत बड़ा एसेट है। हमारी लिस्ट की तीसरी सबसे बड़ी झील है पचपदरा, जो अब बाड़मेर का हिस्सा नहीं रही, बल्कि नए बालोतरा जिले की शान बन चुकी है। अगर डीडवाना का नमक इंडस्ट्रियल यूज के लिए है, तो पचपदरा का नमक एकदम इसके उलट क्वालिटी के मामले में सुप्रीम है। यहाँ के नमक में पूरे 98% तक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ये आंकड़ा इसे पूरे राजस्थान का सबसे शुद्ध और प्रीमियम क्वालिटी का खाद्य नमक बनाता है। इस प्रीमियम नमक को निकालने का तरीका भी किसी कला से कम नहीं है। स्थानीय खारवाल समुदाय के लोग पीढ़ियों से इस काम में महारत रखते हैं। वे मोरली झाड़ी की टहनियों का बड़ी ही चतुराई से इस्तेमाल करके वायु रेता पद्धति से ये सफेद सोना निकालते हैं। कुछ जगहों पर कुओं के जरिए भी नमक निकाला जाता है, जिसे कोसिया पद्धति कहा जाता है। ये एक ऐसा पारंपरिक विज्ञान है जो आज की आधुनिक मशीनों को भी टक्कर देता है। इन 3 बड़े दिग्गजों के बाद मैप को पूरी तरह से अपडेट करने के लिए कुछ और छोटी मगर बेहद अहम झीलों की नई लोकेशंस पर भी एक नज़र डाल लेना जरूरी है। ध्यान देने वाली बात है कि उत्तर में लूणकरणसर और ताल छापर जैसी झीलें तो हैं ही, लेकिन बड़े बदलाव और भी हुए हैं। जैसे कावोद, बाप और फलोदी झीलें अब आधिकारिक तौर पर नए फलोदी जिले के मैप पर आ गई हैं। सीकर के हिस्से में रेवासा और कोछोर हैं। और एक और बहुत ही खास अपडेट है नावा झील का, जो अब डीडवाना कुचामन जिले में है। नावा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहां अब एक आदर्श लवण पार्क स्थापित कर दिया गया है। पूरे नक्शे को इस तरह बदलते हुए देखने के बाद दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब भी इस तरह से प्रशासनिक सीमाओं को फिर से खींचा जाता है, तो क्या वो सिर्फ एक लाइन होती है, या वो हमारे स्थानीय संसाधनों की ऐतिहासिक और भौगोलिक समझ को हमेशा के लिए बदल देती है? जैसे जैसे राजस्थान का ये नया ढांचा आकार ले रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नई सीमाएं इन सदियों पुरानी झीलों के प्रशासन और पहचान को आगे चलकर किस तरह प्रभावित करेंगी। इस विचार के साथ इस एक्सप्लेनर को यही रोकते हैं। लगातार सीखते रहिए और नए नजरिए से चीजों को एक्सप्लोर करते रहिए।